गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन की बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग, नर्मदा वैली। अब नर्मदा वैली कहाँ पे है? देखो, आपको पता है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशन है। उसी सिविलाइजेशन के पास नर्मदा वैली, जो हमारी नर्मदा वैली थी, वहाँ पे लोग क्या करते थे? हंटिंग और गैदरिंग। क्योंकि लोगों के पास पुराने टाइम में हंटिंग, लोगों के पास जब कोई काम नहीं होता था तो दे पीपल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, हंटिंग, शिकार करना ही लोगों का काम होता था। तो नर्मदा वैली के पास ही लोग अपना एक रहना, मतलब उनका जो रहने का स्टाइल, रहने की जगह होती थी वो वैली के पास ही अपना रहती। जैसे हम लोग कहते हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास बहुत सारे लोग रहते हैं, वैसे ही नर्मदा वैली के पास लोगों का रहना था। फिर आती है बात मगध की। अब मगध का तो क्या ही कहना, मगध एक हमारी बहुत ही पावरफुल किंगडम है, जिसके पास बहुत ही मनी भी है, पैसा है, पावर है। फर्स्ट बिग किंगडम, इसको लार्जेस्ट किंगडम भी कहते हैं हम मगध। देखो, जब किसी के पास कोई बहुत पैसा होता है या बहुत पावर होती है तो ऑब्वियसली जो आसपास वाली सराउंडिंग होती है सबको होता है कि हम इसको अनेक्स कर लें। तो जो हमारी मगध है, चैप्टर में लिखा हुआ है द फर्स्ट बिग किंगडम। फिर हम बात करेंगे गैरो हिल्स। गैरो हिल्स क्या था? गैरो की पहाड़ियाँ में अर्ली एग्रीकल्चर, पहले बहुत पहले वहाँ पे खेती किया किया करते थे लोग। इंडस, हमारी इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे फर्स्ट सिटी, सबसे पहले जो लोग इसके आसपास रहते थे, इसकी ट्रिब्यूटरीज के पास, झरनों को मिला के एक रिवर बनता है, छोटे छोटे झरनों को मिला के एक रिवर बनता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडस रिवर। और वहाँ पे फर्स्ट सिटीज़ बहुत पुराने टाइम में। हम गंगा वैली की बात कर लो। गंगा वैली 2500 ईयर्स एगो, मतलब 2500 साल पहले की हम बात करें, गंगा वैली में बहुत सारे लोग रहा करते थे। गंगा वैली सिटी इज़ अबाउट 2500 ईयर्स एगो। आज देखो, पहले गंगा वैली में इतने लोग थे, पर आज तो आपको पता है गंगा वैली के पूरा एरिया ही अलग, रीजन ही अलग बन गया है। ठीक है, गंगा वैली पे बहुत सारे लोग, वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अब मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब है आपका हैंड। मानू मीन्स हैंड। ओके, आपको पता है जब पेपर नहीं हुआ करता था, जब पेपर नहीं होता था, लोग किसके ऊपर लिखते थे? लोग हैंड के ऊपर लिखते थे, लोग पाम लीफ के ऊपर लिखते थे। ठीक है, लीफ पत्तों के ऊपर लिखा जाता था। कागज़ की इन्वेंशन तो बहुत ज़्यादा बाद में हुई है, बाद में प्रिंटिंग प्रेस भी आई है, बहुत सारा कागज़ भी आ गया। उसके पहले जो लॉग ऑफ वुड होता है, लॉग ऑफ वुड की एक ऊपर वाली जो परत है उसको उतार के, जिसको हम ये कहते हैं बार्क ऑफ ट्री, मतलब एक ट्री का ऊपर वाला हिस्सा, जिसको हम बिर्च भी बोलते हैं, इज़ नॉन एज अ बिर्च। तो उसके जो कि हिमालयस में है, ठीक है, उसके ऊपर भी लिखा जाता था, उसके ऊपर भी लिखा जाता था, जो ट्री की ऊपर वाली जो परत है। क्लियर? प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ट्री नॉन एज दी बिर्च, जिसको हम बिर्च बोलते हैं, उसके ऊपर भी लिखा जाता था, विच ग्रोज इन द हिमालयाज। ठीक है, उसके बाद इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? बच्चों का बहुत डाउट रहता है। देखो, जितने भी किंग्स हुआ करते थे मोनार्की सिस्टम में, जितने भी किंग्स हुआ करते थे कोर्ट्स में, सबको अपनी प्रेस करवाने का बहुत ही फॉन्ड ऑफ रहते थे। उनको कभी उनकी नेगेटिविटी नहीं मिलेगी आपको, उनकी नेगेटिविटी आपके आसपास आएगी नहीं। तो सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, ठीक है, हार्ड सरफेस पे, सॉलिड सरफेस पे लिखा जाता था। दीज आर राइटिंग इनग्रेव्ड रिलेटिवली ऑन हार्ड। जो चीज़ें हार्ड सरफेस पे लिखी जाती हैं उसको हम लोग इनग्रेव कराई जाती हैं। सरफेस सच एज स्टोन और मेटल, ठीक है। सॉलिड सरफेस होना मतलब हार्ड सरफेस होना, दैट इज स्टोन और मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड। हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किए हैं। विच ऑफ दिस कुड बी मेड ऑफ स्टोन, जो कि स्टोन के भी बने होते थे। ठीक है, देखो, बिल्डिंग्स हो गई, पेंटिंग्स। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हमारे डिटेक्टिव्स हैं। डिटेक्टिव्स मीन, जैसे अपन लोग सीआईडी देखते हैं, सीआईडी में डिटेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जिनको हम हिस्टोरियंस भी कहते हैं। हिस्टोरियंस, कुछ मिले पुराना, ठीक है, कुछ पुराना मिलना हिस्टोरियंस को हमारे लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टोरियंस को जो चीज़ें, देखो आज भी आप कोरोना में भी पीपल आर फेसिंग मेनी काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, कितनी सिचुएशंस को हम लोगों ने फेस किया है। आने वाले टाइम में हिस्टोरियंस, तो ये जो भी हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री जो भी है सब रखा जा रहा है वहाँ पे। क्लियर? तो बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, स्टेचूज, टूल्स, पोस्ट, पैंस, ऑर्नामेंट्स, कॉइन, ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं। ऑब्जेक्ट्स किसके बने होते हैं? और ऑब्जेक्ट स्टोन्स के भी बने होते हैं, कुछ टूल्स के भी बने होते हैं, कुछ वेपन्स देखो सिल्वर के बने होते हैं, अलग अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ऑर्नामेंट्स किसके बनते हैं? गोल्ड सिल्वर के ही बनते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आर्कियोलॉजिस्ट का मेन पर्पस क्या रहता है? कुछ भी उनको रिमेन्स मिलते हैं, उस रिमेन से वो हिस्ट्री बनाते हैं, ठीक है। तो वो क्या क्या ढूंढते हैं? वो कुछ भी हो सकता है। देखो अपन पहले बात करते थे, नीचे से उसको डेड बॉडीज़ मिली, वहाँ डेड बॉडीज़ से अपन को आइडिया भी होता है कि मेन कौन से हैं, वीमेन कौन से। अगर वीमेन के ऑर्नामेंट्स पहने हुए तो वहाँ से आइडिया हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड? अब प्रेजेंट में तो आजकल रिकॉर्ड रखना इजी है, क्योंकि हम लोगों के पास सोशल मीडिया है, हम लोगों के पास सोशल मीडिया है, हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, हम लोगों के पास अच्छी थिंकिंग है, अनलाइक दी प्रेजेंट। बट रिकॉर्ड कीपिंग वॉज नॉट ईजी इन दी पास्ट। पास्ट में रिकॉर्ड रखना भैया बहुत मुश्किल था। रिकॉर्ड्स यूजली किंग्स के द्वारा मेंटेन किए जाते थे। कौन से किंग ने कब बैटल की है, कब कहाँ पे किस स्टोन्स पे इंस्क्राइबिंग करानी है। आजकल तो ये चीज़ें इजी मतलब हो सकती हैं, पर पहले नहीं थी। तो ये ऑर्डिनरी मैन और वुमेन कुड बी कैरिड आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which थिंक द लिव्स ऑफ किंग्स would have been different from those of farmers। देखो, किंग्स के पास एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट पावर मतलब ओवरऑल पावर, हर सब्जेक्ट से, हर प्रोफेशन से। फार्मर्स है नो सच पावर, फार्मर्स के पास कोई पावर्स नहीं है। किंग पैलेसेस में रहते थे, फार्मर्स के पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। किंग के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पूरी किंगडम को देखना, ठीक है, बैटल पे कितना पैसा लग रहा है, किन को वेजेस देनी है। पर फार्मर्स के पास तो सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि क्रॉप्स को ग्रो करना है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।